आपको क्या लगता है कमल का फूल हर जगह मुरझाया हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि साइकिल की लहर इतनी तगड़ी है कि साइकिल ही चलेगी कन्नौज में, बस साइकिल ही चलेगी। क्या करे, रात भर सांड हाँकता है, इसीलिए तो मैंने बोला बार बार सांड हाँकने से तो बेहतर है एक बार सांड के मालिक को ही हाँक दिया जाए। भाजपा में था पिछली बार भाजपा में था केशव प्रसाद मौर्य जी को आगे दिया गया सीएम बनने के लिए, लेकिन उनके साथ चीटिंग की गई, उनको मुख्यमंत्री नहीं बना। 400 पार करके नारा दे रहे थे वो संविधान को खत्म करने के लिए, हमारी स्वतंत्रता को खत्म। इस समय हम इत्र की नगरी कन्नौज में मौजूद है। कन्नौज की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव इस क्षेत्र का नेतृत्व कर चुके हैं, लेकिन 2019 के चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, यहाँ से सांसद सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादव को हराकर यहाँ सांसद हैं। आज जब बात करें, अभी यहाँ से पीछे ही हमारे जनसभा आप देख रहे होंगे, लोग भी हैं। ये बाबू सिंह कुशवाहा जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी हैं, जौनपुर से उनकी यहाँ जनसभा थी। अखिलेश यादव यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में वो जनसभा करने आए थे। तो ये साग के सैनी समाज के, कुशवाहा समाज के लोग हमारे पीछे हैं, तो इनसे जानेंगे कि इस बार क्या माहौल है कन्नौज का, और कन्नौज के आसपास जो प्रदेश का साग के सैनी कुशवाहा समाज के लोग हैं वो किसके साथ जा रहे हैं। क्या इस बार अखिलेश यादव या फिर यहाँ सुब्रत पाठक, किसका रहेगा माहौल। महिलाएं हैं, पहले महिलाओं से ही बात कर लेते हैं। इस बार साग और सैनी समाज किसके साथ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। आपको क्या लगता है कमल का फूल हर जगह मुरझाया हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि साइकिल की लहर इतनी तगड़ी है कि साइकिल ही चलेगी कन्नौज में, बस साइकिल ही चलेगी। आप कह रहे हैं साइकिल की लहर तगड़ी है, उधर वो योगी और मोदी नारा दे रहे हैं कि 80 में 80 और 80 में। ये कन्नौज तो कन्नौज जहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, जौनपुर इसी 80 में आती है। उनके नारा लगाने से क्या हो जाएगा, उनका जो नारा है लगाने दीजिए। उनका नारा तो ये भी था 15-15 लाख मिलेंगे, विकास आएगा सबके पास, लेकिन कुछ हुआ, अच्छे दिन आएंगे। सारे जुमले, सारे वादे झूठे निकले, झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं। क्या मिला जनता को, आप खुद ही जनता से पूछ लीजिए। किसी ने उनके समर्थन में अगर बात कही हो तो आप बताइए। चलिए, आप महिला हैं तो इससे पहले कुशवाहा समाज का वोट भाजपा के साथ जाता था, भाजपा के साथ थे लोग, तो आपसे ही जान लेते हैं कि महिला है और घर की रसोई चलाना आपकी जिम्मेदारी होती होगी, तो रसोई चलाना इस समय कितना टफ काम है। रसोई जो पहले भाजपा के आने से पहले 350 में सिलेंडर होता था, अब 1200 भी पार हो चुका है, इस टाइम 900 चल रहा है। बताइए कितना मुश्किल होता है। हम लोग तो चलो सक्षम है, जो गरीब बेचारा क्या करे, जो किसान बेचारा क्या करे, रात भर सांड हाँकता है। इसीलिए तो मैंने बोला बार बार सांड हाँकने से तो बेहतर है एक बार सांड के मालिक को ही हाँक दिया जाए। तो इस बार सांड के मालिक को हाँकने का मन बना चुका है। बिल्कुल यहाँ की जनता से पूछिए, अकेला मेरा मन नहीं है, यहाँ की जनता का पूरा मन है। ये जनता मन बना चुकी है यहाँ का। बिल्कुल। क्यों चाची, कहाँ जा रहा है इस बार वोट, कहाँ जा रहा है? साइकिल पे। हाँ, भाजपा से क्या नाराजगी हो गई? अरे भाजपा तो जो हो गई है, नाराज हो गई। इससे पहले तो भाजपा के साथ थे ना सब लोग। किसानों की फसल के दाम 1.5 गुने मिले, क्या देखा? ये जो साग के सैनिक कुशवाहा समाज के लोग हैं, पहले तो भाजपा के साथ थे ना, तो काहे लिए नाराज हो गए? अरे नाराज हुए क्यों? काम नहीं हुआ कुछ? क्यों? किसानों का कर्जा माफ हुआ क्या, बताइए? कोई काम हुआ क्या? किसानों की फसलें 1.5 गुना हुई क्या, बताइए? अरे देखो फ्री राशन दे रहे हैं। फ्री राशन, एक मिनट फ्री राशन दे रहे हैं। अगर आप नौकरी दीजिए तो वो 5-5 किलो राशन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बताइए आप लोग, क्या जरूरत पड़ेगी? सम्मान निधि दे रहे हैं। किसानों को क्या सम्मान दिया? बेचारे किसानों से पूछिए। किसानों की अगर हमारे समाज में माताओं बहनों के साथ जहाँ भी कुछ गलत हुआ, बलात्कार, अत्याचार, मणिपुर का केस आप ले लीजिए, कहीं का भी, सभी में भाजपा वाले इन्वॉल्व रहे हैं, हर जगह भाजपा वाले इन्वॉल्व रहे हैं। आप बताइए, अभी छिबरामऊ में बोल के आई हूँ कार्यक्रम में, जो छिबरामऊ में जो बुद्ध की प्रतिमा हटाने का जो काम किया था उसमें सारे भाजपाई थे। हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, हमारे जो अपमान हुआ है उसका बदला इस बार साइकिल चलाकर हम लोग लेंगे। साइकिल चल रही है? बिल्कुल चल रही है, मैनपुरी में बहुत जोरदार। क्यों चाचा, क्या देख रहे हैं, किसका माहौल है यहाँ कन्नौज में? यादव जी कल आ रहे हैं, अखिलेश यादव जी, तो उन्हीं का माहौल है यहाँ? उन्हीं का आशीर्वाद है। अच्छा, आशीर्वाद। तो साग के सैनिक कुशवाहा समाज कहाँ जा रहा है इस बार? तो सब साइकिल में जा रहा है, क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा जी ने उनको समर्थन दिया। भाजपा में होता था तो भाजपा से क्या नाराज? भाजपा में था पिछली बार भाजपा में था केशव प्रसाद मौर्य जी को आगे दिया गया सीएम बनने के लिए, लेकिन उनके साथ चीटिंग की गई, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उससे उनके जो समाज के पीछे जो धक्का दे रहे थे उनको थोड़ा आहट लगा है, क्योंकि उनका सीएम नहीं बन पाया। तो इस बार
बार उसका बदला ले रहे बाबू हैं। सिंह कुशवाहा ने माननीय अखिलेश जी का हाथ थामा है, उनको सपोर्ट करेंगे, उनका वही वोट कुशवाहा समाज जा रहा है इस बार। पूरा टोटल जा कन्नौज का क्यों? पूरा जा रहा है। जी सर, कन्नौज का कुशवाहा कहाँ जा रहा है? सब सपा में जा रहा है, सब सर, सपा में जा रहा है। में जा रहा है। भैया जी ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ठीक है। एक तरफ संविधान खत्म करने वाले लोग हैं, एक तरफ संविधान बचाने वाले लोग हैं। हमारे सभी लोग संविधान अरे बचाने की यही लड़ाई लोग लड़ तो रहे 2014 और 19 में भी थे सरकार में। हैं। कोई बात नहीं, उन्होंने छलने का काम किया। केशव प्रसाद मौर्य को दूल्हा बनाने की बात कही थी और मोहर उठा के बाबा जी के ऊपर रख दिया, तो हमारे समाज का अपमान हुआ। इसलिए मेरा पूरा समाज समाजवादी पार्टी की साइकिल में मोहर लगाकर एक चीज इस बताओ, अपमान ये का बदला लेगा। ये बाबू सिंह कुशवाहा अगर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ना होते, इंडिया गठबंधन के साथ ना होते, तब भी क्या आप यही कहते जो बात कह रहे हो? नहीं, ऐसा आज बाबूजी को भी पता है, जो संविधान की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाए बिना, उनको तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जौनपुर से प्रत्याशी बना दिया। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर चुनाव होते रहेंगे, संविधान सुरक्षित रहेगा तो चुनाव होते रहेंगे। अगर ये अच्छा काम नहीं करे तो उनको भी बदल देंगे। अखिलेश यादव ने तो सिर्फ प्रत्याशी बनाया, भाजपा वालों ने आपके समाज को उप मुख्यमंत्री दिया अरे है। कहीं नहीं यार, लीडर और लोडर में अंतर होता है। लीडर और लोडर में अंतर होता है। लोडर सामान ढोने का काम आता है, लीडर जनता को लीड करता है। तो क्या लगता है कि ये बाबू सिंह कुशवाहा लीडर हैं और ये लीडर हैं, केशव प्रसाद मौर्य से आए हैं, वो आरएसएस से आए हैं, लोडर हैं वो लोडर हैं। लीडर और लोडर में अंतर होता है। यहाँ पूछो सभी समाज के लोग। कहाँ जा रहा है ये साग के सैनिक कुशवाहा? सब साइकिल में जा रहा है। 80% पड़ता ही 80% है, 70-80% जा रहा है। चलिए, क्यों मैडम इस बार जो साग के कुशवाहा सैनिक समाज के लोग कहाँ जा रहे हैं? अखिलेश भैया के पास ही तो है सभी लोग, सब अखिलेश के साथ हैं। और क्या। यहाँ तो सूरज पाठक जी के आंखों में तो शायद मुझे लग रहा है मड़ा भी पड़ चुका होगा। दिख नहीं रहा है कि पूरा साग समाज मोर अदर समाज सभी तो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में। सब अखिलेश यादव के साथ जा जी रहे जी हैं। बिल्कुल। ये बीजेपी के साथ होते थे साग के सैनिक कुशवाहा, क्या नाराजगी हो गई भाजपा से? साग सैनी मतलब भाजपा से क्या नाराजगी हो गई? हमारे केशव प्रसाद जी को स्टूल मंत्री बना के छोड़ दिया, हम लोगों के अरमानों पे पानी फेर दिया, और आप कह रहे क्या नाराजगी हो गई? और इस समय हम लोगों को बाजरा खिला रहे हैं, नाराजगी नहीं है, गर्मी है ये, और बाजरा गर्मी और है हमारे किसान भाइयों के ऊपर। अच्छा, ये नाराजगी है कि जो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया? बिल्कुल, क्यों नहीं है भाई? हम सभी लोग तो इंतजार कर रहे थे, हमारा पूरा समाज अरे कर रहा देखिए, था। हारने के बाद उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। अरे कहाँ साहब, स्टूल मंत्री बना के छोड़ दिए। अब हमारी पब्लिक इतनी अंधी नहीं है, सबके आंखों पे बाबू डबल सिंह डबल। कुशवाहा के साथ इंडिया गठबंधन। जी इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जौनपुर कब जा रही हैं आप लोग? हम यहाँ चुनाव करने के बाद हम लोग जौनपुर कन्नौज हैं का चुनाव होने के बाद? जी। 14 तारीख को हम लोग जौनपुर। तो इस बार यहाँ साइकिल चल रही है। सारे चल नहीं बहुत तेजी 100 नंबर पे दौड़ रही है। क्या कह रहे हो? 90% साइकिल सब हाँ ये साग के लोगों को क्या गोली दे दी है? अखिलेश यादव ने क्या गोली दे दी है साग सैनी समाज को? छह सांसद दे दे और का लिए, छह सांसद हमें दे दे और का प्रत्याशी जो लिए, दिए। 6 प्रत्याशी मुझे सब जीतेंगे। हाँ। छह जीतेंगे। छैया में देती थी मैनपुरी, हाँ। वहाँ बलि का बकरा बनाने के लिए साक समाज को। अच्छा। और वहाँ ठाकुर और ब्राह्मण समाज वहाँ वोट ही नहीं देता है। हाँ। सही बात तो ये है। तो हम लोग क्यों दें यहाँ कन्नौज में? तो क्या समाज को भाजपा बलि का बकरा बनाती थी? बिल्कुल ऐसी जगह टिकट देते हैं जहाँ से जीत ही नहीं सकते हैं। और आपकी बार वहाँ से जहाँ से टिकट दिया साक समाज को, आप देख लीजिए एटा से महादीपक सिंह साक 6 बार सांसद है, वहाँ से साक जीत सकता है, इसलिए वहाँ टिकट दी। एटा से सुशील साक जी के दयाराम साक जी सांसद रहे, इसलिए साक को टिकट दी। जौनपुर से तो बात ही छोड़ दो, बाबू सिंह कुशवाहा जहाँ लड़के 2-2.5 लाख बाहुल्य क्षेत्र है वो तो। हाँ तो वहाँ तो जीतेंगे। वहाँ से यादव की नीरज सीट मौर्य उठा को के हमला- यार, एक चीज यादव में भी नाराजगी है कि यादव की सीट उठा के जो है कुशवाहा को दे दी है। कोई नहीं, यादव बहुत समझदार, उसको साइकिल दिखाई देती है और कुछ नहीं दिखाई देता। अच्छा, आप देखो, सिर्फ साइकिल देखो सपा बसपा का पिछली बार गठबंधन था, गठबंधन के जो वहाँ सांसद थे श्याम सिंह यादव, उनको छीन के उनको कहते रहे कि आपको टिकट देंगे, उनको टिकट अगले न देके बाबू सिंह कुशवाहा को दे कन्नौज दिया। में मुस्लिम को टिकट दिया है, क्या आपको लगता है मुस्लिम वोट देगा मुस्लिम वोट? साइकिल में जाएगा। अच्छा, आपको ये लगता है कि जो अखिलेश यादव ने वहाँ अपनी सीट पे यादवों की सीट, जहां यादव बाहुल्य क्षेत्र है, वहां कुशवाहा को देके उसके एवज में उसकी भरपाई यहां कर रहे हैं। कुशवाहा इसलिए जा रहा है, साथ दे रहा है, साथ सब जगह बाबू सिंह कुशवाहा एक उत्तर प्रदेश के बड़े लीडर हैं, बड़े चेहरा हैं। पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की हमेशा लड़ाई लड़ी है, पूर्व मंत्री रहे, कद्दावर मंत्री रहे बसपा सरकार में। आज उनकी पार्टी है जनता पार्टी, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका आह्वान है, उनके हमने नाराज नहीं होगा? हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से जब बात हुई थी तो
उन्होंने कहा, हमने उनसे कहा था कि साहब गोरखपुर से लेके गाजियाबाद तक जब बाबू सिंह कुशवाहा काट रहा हमको कि जो जौनपुर का यादव है, यादव नाराज नहीं होगा आप लोग जैसे वहाँ नहीं होगा 100% साइकिल में जाएगा। यादव परिवार नहीं जाता कहीं। यादव परिवार से किसी को टिकट दे दो, किसी को बहकाने के लिए दे दो, तो यादव साइकिल ही दिखाई देती, उसको कुछ नहीं दिखाई देता, चाहे प्रत्याशी किसी भी जात का हो। लकड़ियाँ खड़ी होगी तब भी देगा। क्यों सर, क्या देख रहे हैं ये साक कुशवाहा सैनी समाज कहाँ जा रहा है इस बार? ये समाजवादी पार्टी में जा रहा है। समाजवादी पार्टी में टोटल भाजपा के साथ तक काहे नाराज हो गया? भाजपा के साथ इसलिए नाराज हो गया है कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो ये सुब्रत पाठक ने काम नहीं किया कुछ? सुब्रत पाठक ने सबको बेइज्जत करने का काम किया है, चाहे पाल समाज हो, चाहे लोधी समाज हो, चाहे कुर्मी समाज हो, चाहे साक समाज हो। तो क्या जिन समाजों का नाम गिना रहे हैं, सब समाज के लोग भाजपा से दूर हो रहे हैं? हो नहीं रहे, देख नहीं रहे आप, कहीं को दिखाई पड़ रहा है, सबको समझ में आ गया है सच्चाई क्या है। सच्चाई क्या है? बड़ा दावा कर रहे हैं, हम तो इधर रोड पे भी आ रहे थे, तमाम गाड़ियां घूम रहे हैं, तमाम वो गाड़ियां घूम रही सड़कों पे, लोग नहीं है उसमें। लोग तो नहीं है, लोग नहीं है। कल आप अमित शाह का रैली देखे थे, 10-15 लोग थे केवल बसों में, वो भी किनारे पे बैठे थे, बीच के झांपे थे, कोई देख न ले, कोई देख न ले। मीटिंग फ्लॉप हो गई। वो भी किराए के लोग थे। क्या कह रहे हो दादा? वो भी किराए के थे। अमित शाह की रैली में जो थे किराए के लोग थे। हाँ, वो तो किराए के लोग थे। और जो यहाँ आए हुए मैं डॉक्टर विजय वर्मा लोधी हूँ जी, समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव हूँ, जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने लोधी समाज का वोट ले लेकर और हमारे समाज का जो अपमान किया है। महाराज कहाँ, वो तो कह रहे थे हमने खरीदा है लोधी समाज का वोट। सुन तो लीजिएगा, इसीलिए सुन तो लीजिएगा। अपमान किया है, पहली बात तो बाबूजी का अपमान किया है, पूरे लोधी समाज का अपमान अभी किया है कि लोधी समाज का मैंने वोट खरीदा है। तो लोधी वोट बिकाऊ नहीं होता है, टिकाऊ है। टिकाऊ है। टिकाऊ अभी तक वहाँ भारतीय जनता पार्टी में हम लोग रहे, अब पूरा लोधी समाज यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी में टिकाऊ होगा। समाजवादी पार्टी में होगा? हाँ, ये मैं विश्वास देता हूँ। लोधी समाज क्या होगा इनका सुब्रत पाठक का इस बार? वो जाने, वो उनका काम जाने। हाँ, वो जाने, उनका काम जाने। और क्या, और पूछिए। ये जो कह रहे हैं योगी मोदी की 80 में 80 जीतेंगे और 80 में कन्नौज भी शामिल। 80 में 80 जीतेंगे, काहे की जीतेंगे? अरे 400 पार की बात करते हैं, 400 पार की बात तो भूल बैठे। 400 पार के माने है संविधान को 400 जब हो जाएंगे तो संविधान को बदल देंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान को, जो हमारे पिछड़े दलित जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, अरे मेरी तो सुन लीजिए, अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमारे लोधी, काशी, गड़ैया और इक्कीस जात के लोगों के स्वतंत्र रहने का जो संविधान बनाया था, हम लोगों के अधिकारों का जो संविधान बनाया था, 400 पार करके नारा दे रहे थे। वो संविधान को ख़त्म करने के लिए, हमारी स्वतंत्रता को ख़त्म करने के लिए, हमारे जात के कोई आदमी कहीं प्रधान न बन पाए, हमारा एसटी समाज का कोई प्रधान न बन पाए, हमारा कोई विधायक न बन पाए, अपने हिसाब से वो राज चलाना चाहते हैं। जैसे तंत्र राज को ख़त्म करके तानाशाही चलाना चाहते हैं। इसलिए हमारा पूरा हिंदू उत्तर प्रदेश का लोधी समाज से लेकर पिछड़ी जात की जितनी भी जातियां आती है, अनुसूचित जातियां आती है, वो सब एक होकर के समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और अखिलेश भैया को पुनः इतने हाथ मजबूत करेंगे कि वो संसद में बैठेंगे। अगर विपक्ष में बैठेंगे तो अपनी आवाज़ हम लोगों के हक में करेंगे। और सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, बात करेंगे। और समय आएगा, हिंदू राष्ट्र बना रहे, मुस्लिम राष्ट्र था कब? हिंदू नहीं, और जब समय आएगा तो जब उत्तर प्रदेश से हमारी अधिक से अधिक सीटें जीत के जाएंगी तो भारत में जितने प्रदेश हैं उनको मजबूरी में कहना पड़ेगा कि अखिलेश जी तुम्हारे लिए कुर्सी खाली पड़ी है, मुख्य प्रधानमंत्री बनिए जाकर। चलिए ठीक है। ये हम कन्नौज में मौजूद थे, यहीं हमारे पीछे अभी बाबू सिंह कुशवाहा जनसभा को संबोधित करके निकले हैं। यहाँ सैनी साक कुशवाहा समाज के लोग आए थे उनको सुनने के लिए, और यहाँ के उनको लोगों से बात करते थे। लोगों का मानना है कि जो जिस हक और अधिकार के लिए भाजपा से जुड़े थे, जिस सम्मान के लिए जुड़े थे, वो सम्मान और हक अधिकार भाजपा में हमें नहीं मिला। इसलिए इस बार जो यहाँ का साक सैनी कुशवाहा समाज के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बजाय वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, कन्नौज।